थारे को मैं यो घर में अपनी मासा के लिए लेकर आया। तो जो मासा कहेगी थारे को वही करना पड़ेगा। और थारे लिए भी एक बात है, थारे को भी यही लगा ना कि इतने प्यार से आके धन्यवाद बोला तो सब ठीक है, पर ऐसा कुछ भी ना है। आखिरी मौका है थारे पास, थारे को अपनी लाडली से लाड प्यार करना ना करना है, क्योंकि आज के बाद थारे को कोई मौका ना मिलने वाला। आखिरी बार क्यों? मतलब मत बोलियो कि ब्याह से पहले यो छोरी चौहान परिवार का हिस्सा थी और अब ब्याह के बाद रजावत खानदान का हिस्सा बन चुकी। रजावत खानदान का हक है उस छोरी पर। हमारे को यह बात बिल्कुल भी पसंद ना आवे कि आज के बाद रजावत की हवेली में चौहान के पैर पड़े। और ये बात थारे लिए भी है, दोबारा ना बोलो मैं। लाड़ी सर रुक, बड़ो चोखो कियो जे छोरी मारे हाथ में सौंप दी। बिंदड़ी मनने का बहुत शौक है ना तने, इन मैं दिखाऊंगी रजावत की बिंदड़ी मनने के हुए है। अरे चौहान बहुत प्यार करे ना अपनी लाडली से, इसीलिए तो इतने साल अपने से दूर रखा, प्यार से बड़ा किया उसे। पर सोच, अगर आखिरी चेहरा तेरी आंखों में होगा तो ये होगा कि उसकी मांग में होगा रजावत का सफेद सिंदूर। ये कड़ा था अंबिका चौहान, तूने हमारे घर के सिंदूर को साबित सिंदूर कहा था ना। वो तो अच्छा हुआ ना कि मैंने आपके घर का सिंदूर अपने मांग में नहीं सजाया, क्योंकि आपके घर का सिंदूर तो है ही श्रापित, अपशकुनी। तो तारे सुभात से वो साबित सिंदूर मेरे लाड़े सर ने दे। हमारा लाड़े सर वो साबित सिंदूर तारी लाडली की मांग में भरेगा। थालाओ ये सब घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ भी समझ में ना आ रहा। देवर सा तो माँ जी के अलावा किसी की ना सुने। अब देवी से क्या कहूँ? माँ जी सा से कहूँ, मैं माँ जी सा से कह दूँ। माँ जी सा यो अनर्थ मत होने दो। माँ जी सा हमारी बात को मानो। अगर देवर सा ने दिवलानी सा की मांग में ये सिंदूर भर दिया तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। माँ जी सा अगले की अपने घर का सिंदूर अपशगुनी का है तो चुप। माँ जी सा पर था के दिल में भी तो ये शक आयो है ना। माँ जी सा हमारी बात को मानो। पहले ही यो परिवार में आपको हर जिठानी बाईसा को पति ना रहो और मारा तो बीन ही भाग गयो। खे मिला थाने परिवार की लड़ाई के चक्कर में आप अपने लाड़ी सर की जान कैसे दांव पे लगा सको? माँ जी सा हमारी बात को मानो। माँ जी सा कैसा भी सिंदूर जो आपके हाथ से लगे वो मुझे स्वीकार है। भगवान विष्णु
छोरी रजावत के सिंदूर के लायक नहीं है। आनी लाओ। चल। समझ नहीं आ रहा, इतना पानी डालने के बाद ये सिंदूर मिल क्यों नहीं रहा। ये हो रहा है उसी। सिंदूर क्यों नहीं मिट रहा? उर्मी, रगड़ रगड़ के साफ कर। निकाल सिंदूर। जी मसा। माजिसा, ही के सिर से तो खून निकल रहा है। खून? और सिंदूर खून में मिलके और भी पक्का हो गया है। बस करो माचिसा। हाँ, मैंने कहा था कि रजावत का सिंदूर श्रापित है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे और मेरी बच्ची को भी माफ कर दीजिए। मैंने वैसे कहा था क्योंकि तब तक रजावत परिवार में किसी चौहान लड़की का वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन अब माजिसा, मेरी देवी के साये की वजह से वो श्रापित सिंदूर श्राप मुक्त हो गया। रजावत खानदान का सिंदूर चौहान के खून से मिल गया है। मेरी देवी के मांग में पड़ते ही वो वरदान में बदल गया। वरदान माजिसा, वरदान, आपको वरदान मिला है। खुशियां मनाइए उस बात की। मेरी देवी वरदान है इस घर के लिए, समझ रही हैं आप? विक्रांता, जल्दी से कपड़े बदलो वरना ताकि तबीयत बिगड़ जाएगी। जब से इस घर में आई हूँ तब से वही सोच रही हूँ, कितना मुश्किल होता होगा ना लड़कियों के लिए अपने ससुराल में लगे लोग नई जिंदगी शुरू करना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरे लिए तो अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा इस घर में। सच कहूं, मार को तो ऐसा लगे कि थाके ये घर में आने से हमारी हिम्मत भी बढ़ गई है। सच में बहुत हिम्मत है था के अंदर। इतनी भी हिम्मत नहीं है जेठानी साहब, पर कभी कभी लोगों को झूठ दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। आप चलिए, मैं आती हूँ।
ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि अच्छी जैकेट है ये, आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? ये दुल्हन की मांग का खून है। वो कहते हैं ना, सुहाग की निशानी, ये दाग ऐसे नहीं जाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, इसके निशान जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यो कोई सुहाग की निशानी ना है छोरी, यो गंदे खून का निशान है। और शायद थारे को एक चीज मालूम है, जो चीज की हमारी जिंदगी में अहमियत ना हो ना, उसने मैं कचरा समझकर बाहर फेंक दूं। ऐसे उसे पसंद भी तो आप ही ने किया था ना, और अब फेंक देंगे? ऐसे कितने कपड़े फेंकेंगे आप? काफी महंगा लगता है वो। उम्मीद है मेरी वजह से आपके फालतू खर्चे नहीं हो रहे, क्योंकि मैं ऐसी पत्नी नहीं हूँ जो पति के पैसे उड़ाए। मैं तो वो बचत करने वाली पत्नी हूँ जो गृह लक्ष्मी बनकर आई है इस घर में। छोरी, थारी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ना है। यो अहमियत का पाठ बंद कर। तू यो घर में है या ना है, हमारे को कोई फर्क ना पड़े। तू हमारे सामने खड़ी भी होगी ना, तुम्हारे को दिखाई नहीं देती। दिखाई दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी आंखें बंद भी होगी तो भी मेरी मौजूदगी महसूस होगी आपको। अरे मोटी बुद्धि में बहुत खुश होना है। एक बार तो क्या 10 बार कोशिश कर ले, पर मारे पे कोई फर्क ना पड़ेगा। अगर तूने अपनी हद पार करने की कोशिश की ना, तो हमारे अंदर का जानवर ना बाहर आ जाएगा। फिर थारे लिए बहुत दिक्कत होगी। यो घर में थारे को मैं मासा के लिए लेकर आया हूँ। थारे पर सिर्फ मासा का हक है। मासा जो कहेगी, जो बोलेगी, थारे को करना पड़ेगा। मुझे मेरा दायरा पता है, और मैं तुम्हें भी ये एहसास कराऊंगी। ये एहसास तुम्हारे पेट से होते हुए सीधा दिल तक जाएगा, और ये मैं अपनी पहली रसोई की रस्म निभाते समय करूंगी। नमस्ते भाभी साहब। अरे आप रसोई घर में? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि एक बात बोलूं, जो नसीब में लिखा है ना, वो होकर ही रहे हैं। कितनी कोशिश की ना सबने थारे सिंदूर को मिटाने की, पर ये सिंदूर मिट ना सके। ये पे नाम लिखा है थारा। जेठानी साहब, मैं नहीं जानती कि रिश्ते कैसे बनते हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। और मैं यही करना चाहती हूँ रजावत परिवार और चौहान परिवार के साथ। दोनों परिवारों को जोड़ना चाहती हूँ। फिलहाल तो सबके दिल में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत है, पर एक दिन मैं इन दोनों परिवारों को जोड़ कर रहूंगी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, पर माजीसा तो बहुत नफरत करे थारे से और थारे परिवार से। उनका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ी बचकानी है पर अच्छी है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे बाबा साहब के पास एक लाल रंग का पेन हुआ करता था, और मैं उससे बहुत ही अच्छे ड्राइंग बनाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर मैं क्लास में अच्छे नंबर लेके आऊंगी तो मुझे मेरा अपना लाल पेन मिलेगा। और बस मैं मेहनत करने में लग गई। इसलिए नहीं कि मुझे क्लास में नंबर 1 आना था, पर इसलिए क्योंकि मुझे अपना लाल पेन चाहिए था।
माँ तो बचपन में गुजर गई, पर उनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता और मुश्किल का सामना किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। ऐसे ही अब मैं हार नहीं मानने वाली। तब माँ से वो लाल पेन चाहिए था और अब माँ सा से आशीर्वाद, वो भी सच्चे मन से। अगर थारे को हमारी कोई भी जरूरत पड़े ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। आपकी मदद तो चाहिए जेठानी सा। वो मैं सोच रही थी कि मेरी पहली रसोई की रस्म निभाने का समय आ गया है। अरे ये तो बिल्कुल सही सोचा आपने। हमारी बात मानो तो कुछ मीठा बना दो। और वैसे भी शुभ काम के लिए मिठास बहुत जरूरी होती है, और यो घर में रसोई की शुरुआत भी मिठास से ही होगी। पर भाभी सा एक दिक्कत है, बचपन से ही मैं हॉस्टल में रही हूँ और मेस का बोरिंग खाना खाया है, इसलिए मीठा तो क्या मैं कुछ भी बना नहीं सकती अच्छे से। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं था की मदद तो जरूर कर देती, पर आप जानो हो ना, किसी ने भी देख लिया तो हमारे को छोड़ेंगे ना, और आपके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। कोई भी मदद ना कर सके है थारी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने कहा वही मेरे लिए बहुत है। ये मेरी पहली रसोई है और मैं इसे खुद निभाऊंगी। आपको कुछ काम था क्या हमारे से? तेबर सा कितनी फिक्र करो हो सबकी। अपनों काम छोड़ के हमारी मदद के लिए दौड़े। शुक्रिया कहती, पर थे तो हमारे अपने ही हो ना। मेरा मतलब है थारो दिल ही ऐसो है। जानू मैं थारे को अच्छी तरह से समझू मैं। आपको कुछ काम था क्या हमारे से? सिर्फ काम के लिए थारे पास आ सकूंगे? थारी चिंता करूं हूं देवर सा। और जो सब कुछ भी घर में चल रहा है ना, वो छोरी घर में घुस के देवर सा मैं जानू कितने परेशान हो आप। मैं बस परेशानी बांटना चाहूं थारी। वो छोरी थोड़ी ना थारे दिल की बात समझेगी। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान ना रखते आप देवर सा। अपने लिए ना सही, हमारे लिए। मेरा मतलब हमारे से तो थे अपने दिल की बात कर सको ना। इतना तो भरोसा है ना हमारे पे। थे कहो तो थारे वास्ते लस्सी ले आऊं? हाँ ले आइए। हाँ कही ना अपने। हाँ बढ़िया। आज तो अधिराज मेरे हाथ का बना मीठा ही खाएंगे। मेरी पहली रसोई की रस्म तभी पूरी होगी जब आप मेरे हाथों से बनी चीज से अपना मुंह मीठा करेंगे।